हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 6 गणित प्रकाशन क्लास 6 का। और आज हम करने वाले हैं फिगर इट आउट, जो कि आपका पेज नंबर है 139 पे। कौन से पेज पे है? 139 पे। तो शुरू करते हैं। कट द 10 ग्राम पीसेज गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वो कह रहा है आपकी टेक्स्ट बुक के ना एंड में ना ये 10 ग्राम पीसेज दे रखे हैं, इनको कट कर लो। ठीक है, कर लिया भाई कट, वेरी गुड है। अब सवाल क्या कहता है? एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेज हैव द सेम एरिया। वो कह रहा है कि कौन कौन सी फिगर, कितने फिगर्स का सेम एरिया है। देखो भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है ए का और बी का सेम एरिया है। ठीक है, और यहां पे सी का और ई का सेम एरिया है। ठीक है, किस किस का है? ए और बी का और सी एंड ई का। तो अब हम इसको लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। चलो भाई, आंसर नंबर फर्स्ट आपका है एक्सप्लोर द फिगर एंड हाउ मेनी पीसेज हैव द सेम एरिया। तो सिंपल लिख लेंगे द फिगर ए एंड बी एंड सी एंड एफ हैव द सेम एरिया। क्या है? सेम एरिया है। अब आंसर नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी। जो आपकी शेप डी है, क्या है? शेप डी है, वो कितना बड़ी है शेप सी से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी डी एंड ई। सी डी और ई में रिलेशनशिप क्या है? देखो भाई, 10 ग्राम है, इसको अगर मैं बीच में से ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, तो दो दो रेक्टेंगल बन गए। ये एक ही रेक्टेंगल है, तो ये तो सेम है। तो डी जो है वो क्या हो जाएगा? वो ट्वाइस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। अब आप इसको लिखना कैसे है वो देख लो आप फटाफट से। आपको सिंपल लिखना है शेप डी इज 2 times bigger than शेप सी। ठीक है, ये तो पहले का हो गया। अब दूसरे का है। दूसरे का क्या है? द एरिया ऑफ शेप सी एंड ई। अच्छा, ये शेप सी एंड ई सेम थे ना भाई? सी एंड ई शेप सेम है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में। सी एंड ई, सी एंड ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप डी। क्यों इक्वल है? क्योंकि सी और ई अगर इक्वल है तो दोनों को ऐड कर दोगे, और सी जो है डी जो है सी से डबल है, तो इसलिए सी और ई का एरिया डी के एरिया के इक्वलाइज हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। विच शेप हैज मोर एरिया। कौन सी शेप का एरिया मोर है? डी का या फिर एफ का? और आपने अपने रीजन भी देने हैं। डी और एफ हम अभी देख लेते हैं भाई, कहां पर है डी और एफ। ओके, डी और एफ। देखो भाई, इसको फिर से डिवाइड कर लो दो ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल ये हो गया 10 ग्राम का, और एक ये हो गया। तो देखा जाए तो दोनों का ही एरिया जो है हमें सेम नजर आ रहा है साफ साफ, क्योंकि एक ट्राइंगल इसके अंदर है और दो ट्राइंगल इसके अंदर है और दो ट्राइंगल इसके अंदर है। और अगर दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इक्वल शेप है, तो फिर एरिया भी इनका सेम होगा। तो अब आपको लिखना कैसे है इसको? सिंस दी मीडियम ट्राइंगल and the square are made up of two small 10 gram triangles. They each have an area
ऑफ 2x, 2x एरिया है, दैट ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल, hence both has सेम एरिया। दोनों का एरिया क्या है? दोनों का ही एरिया हमारा सेम होने वाला है। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था भाई, डिवाइड कर लो बीच में से। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है? सिन विच शेप हैज मोर एरिया, शेप एफ और जी। एफ और जी, एफ को फिर से भाई डिवाइड कर लो दो पार्ट्स में, और जी कहाँ है हमारा, इसको भी ऐसे डिवाइड कर लो भाई। दो ट्राइंगल इसके अंदर है और इसके अंदर भी दो ट्राइंगल है, तो फिर से वही आ जाएगा, इनका एरिया सेम ही हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? इनका भी सेम ही हो जाएगा। अब आपको इसको लिखना क्या है? थोड़ा सा ही चेंजेस होंगे बस, सारा ही सेम रहेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही चेंज होगा। सिंस द मीडियम ट्राइंगल, पहले स्क्वायर था अब रोम्बस आ जाएगा, बस यही चेंज होगा। एंड द रोम्बस आर ईच मेड अप ऑफ two small triangles, sorry, two small 10-gram triangles. They each have an area of 2x that of small triangle, hence both have the सेम एरिया। दोनों का क्या होगा? सेम एरिया होगा। आंसर सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, सिर्फ पहले वाले में स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह अब क्या आ जाएगा आपका? रोम्बस आ जाएगा, बट एरिया दोनों का ही सेम रहेगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया है अभी यहाँ पर ऊपर, ये आंसर है इसका। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? What is the area of shape A as compared to shape G? Is it twice as big, 4 times as big? A और G के बीच का आपको, A और G के बीच में आपको बताना है भाई, इसके अंदर कितने ट्राइंगल बैठते हैं? एक। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर हमारे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे? 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ए जो है जी से कितना टाइम्स बड़ा है? 4 टाइम्स। तो अब हम इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। सिंपली लिखना है हमें, शेप ए हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप जी। शेप ए जो है, शेप ए जो है ट्वाइस है इससे भाई, क्योंकि इसके अंदर दो ट्राइंगल है, इसके अंदर 4 ट्राइंगल है, तो ट्वाइस हो गया ना। सिंपल सी चीज है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से। सारे आंसर्स आपको ऐसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी? अभी कर देते हैं भाई, शेप सी एक ट्राइंगल मान लेते हैं इसको, ठीक है। हर एक उसके अंदर देख लेते हैं कितने ट्राइंगल हो जाएंगे। इसके अंदर 2 हो जाएंगे, इसके अंदर भी 2 हो जाएंगे, इसके अंदर 2 हो जाएंगे, इसके अंदर एक, इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। 4 1 1 1 1 1 1 1, टोटल कर लो। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं? स्मॉल ट्राइंगल्स 16। दैट मींस कितना टाइम्स हो गया? 16 टाइम्स हो गया। सो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर is 16 times the area of small, of small नहीं, of the
शेप सी। सी का अगर एरिया 1 है तो ए का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से है ये, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे 10 ग्राम के 16 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अरेंज दीज 7 पीसेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया। भाई देखो, शेप्स तो सेम रहेंगी, शेप्स आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। उसको रेक्टेंगल में सेट कर लो या फिर आप उसको सेट कर लो किसमें, स्क्वायर में। एरिया आपका सेम ही रहता है, ठीक है, अगर शेप्स सेम है तो सिंपल सा, पहले वाले उसमें स्क्वायर लिखा था तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि हमारे 16 स्मॉल ट्राइंगल्स ही तो यूज होंगे उसको बनाने में। 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी। अब यहां तक समझ में आ गया, तो चलो हम 8th क्वेश्चन, जो कि इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया, are the parameters of the square and the rectangle formed from these 7 pieces different or the same, give an explanation for your answer। वो कह रहा है अब ये जो है ना, इसको अगर आप पेरीमीटर, स्क्वायर का जो है पेरीमीटर आप अगर रेक्टेंगल में चेंज कर दो, इसको ऐसे रेक्टेंगल के तरीके से सेट कर दो, तो क्या पेरीमीटर सेम रहेगा। सेम कैसे रहेगा भाई, सेम नहीं रहेगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और उसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर साइड 1 है यहाँ पर, अगर हम मानते हैं 1, तो यहाँ पे 2 और 1 होने के चांसेस हैं, या इसको हम 3 मान लें, चलो ठीक है। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ये 6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर तो चेंज हो गया ना भाई। अब हम, ये एक्सप्लेनेशन थी बेटा, इसका इस सवाल से लेना देना कुछ नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ square and rectangle will differ because the shapes are arranged डिफरेंटली, क्योंकि रेक्टेंगल में जो है भाई लेंथ और ब्रेड्थ होती है, अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाएगा तो स्क्वायर ही हो जाएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर तो सेम रहेगा, लेकिन एरिया सेम रहेगा, पेरीमीटर डिफर होगा हमेशा ही। तो इसी के साथ हमारा फिगर इट आउट खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा, चलो भाई। Look at the figure below and guess which one of them has a larger area। भाई मेरे को लग रहा है इसका लार्जर एरिया है, लेकिन इसको हम निकालते कैसे, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हम क्योंकि सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। We can estimate the area of any simple closed shape by using sheet of squared paper or a graph paper where every square measures 1 unit of or 1 square unit। हम अगर एक एरिया को, किसी भी शेप का एरिया अगर हम निकालते हैं, तो हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं कि शेप का उस शेप का एरिया क्या होगा। और कैसे कर सकते हैं हम, स्क्वायर्ड एक पेपर ले लें जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स हो, मेनली आप एक ग्राफ पेपर ले सकते हो, ठीक है। To estimate the area, we can trace the shape onto a piece of transparent paper and place the same on a piece of squared or graph paper and then follow the following conventions। भाई क्या करो, ग्राफ को ना उस शेप के ऊपर रख लो, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, और फिर ये चीजें आपको फॉलो करनी है, तो आप एरिया निकाल पाओगे, एस्टिमेटेडली एरिया निकाल पाओगे आप। द एरिया ऑफ वन फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 यूनिट। मतलब कि अगर पूरा का पूरा एक बॉक्स अगर बन रहा है तो उसको आप 1 यूनिट ले लो, तो उसका एरिया आपका निकल जाएगा। इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। और जो एरिया हाफ है स्क्वायर के, उनको आप इग्नोर कर दो। इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इन अ रीजन, जस्ट काउंट इट एज 1 यूनिट।
और अगर हाफ से ज्यादा है स्क्वायर तो उसको आप 1 यूनिट काउंट कर लो। If exactly the square is counted half, take it as half square unit. और अगर हाफ है एग्जैक्ट तो उसको आप हाफ ले लो, एग्जैक्ट अगर हाफ है तो उसी के ऊपर उन्होंने ये कुछ सवाल दिए हैं सॉरी करने के लिए, उसको करते हैं अब हम। चलो भाई, उन्होंने कहा है इनका आप निकालो। तो जैसा अभी हमने पढ़ा, कुछ नहीं करेंगे भाई, फुल स्क्वायर्स बना के देख लेते हैं। फुल स्क्वायर कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3, और ये हाफ और हाफ है तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट बन गया। यूनिट इन्होंने दे नहीं रखे तो 4 स्क्वायर यूनिट हम लिख लेंगे यहां पर। अब यहां पे देखो भाई, एक बॉक्स ये पूरा बन गया, ये फुल स्क्वायर बन गया, ये भी फुल स्क्वायर हो गया, ये भी फुल स्क्वायर हो गया, ये हाफ, ये फुल, ये भी हाफ, ये दो हाफ हो गए भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फुल है, 7 8 और 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया है। इसी तरीके से इसके अंदर भी स्क्वायर्स बना लेते हैं भाई। चलो, सिंपल है बेटा, हर एक फिगर का निकलता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। चलो भाई, फुल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फुल है, और हाफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाफ है, तो 6 हाफ है तो +3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक, चलो भाई, अब हम इसका निकाल लेते हैं इसी तरीके से। टेन 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 टेन। चलो भाई, इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, और ये क्योंकि हाफ हाफ लेंगे ना अब इसको हम। चलो, टोटल कितने हैं, फुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 फुल है, और हाफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब फुल कितने हो जाएंगे 6 के, 3, तो 11 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम क्लोज्ड फिगर्स का क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू आता है, कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, उस पर आगे पूछ सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।